बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। ये बहुत जन्मों का होता है। अब कहीं सत्संग में जाने का हमारा सौभाग्य होता है। न गाँव में कथा हो रहा है, कौन सा दिन बीत जाए, एक दिन शुरू करते हैं फुर्सत नहीं। ये तो बात है, फुर्सत नहीं चाहिए। अब तो जाओ कथा में बैठो, गर्मी में अपने घर पंखा कूलर लगे नहीं, बैठो शांति से, उधर गर्मी में कूल आ रहा हुआ घर ही शांति है। अब ये तो और हम तो ये क्या जानते हैं कि यदि अपन तपस्या करके गए और तपस्या में शरीर में दुख नहीं भाव तो तपस्या क्या उसको तप ही काय लिखो। तप कहाओ तो शरीर हो कष्ट, जब शरीर में कष्ट होंगे तभी तो भगवान होंगे। अब तो पंखा कूलर की हवा बड़े होकर लगे हवा जो सुख मिल रहा है उसी को जो सुख परमात्मा का चाहते वो। यदि आपको सुख चाहते हैं तो परमात्मा का सुख चाहने हैं तो इस शरीर में तप आओ। और देखिए ना शंकर की पार्वती जी जो तप करे कुमार तुम्हारी भाभी में सकते आपकी कन्या यदि समस्या करके शंकर जी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो की बात नहीं है। इसलिए आप कन्या को क्या करना है, पहले तप करना है। तो तप करिए तो बहु जन्मेला बहु जन्म समझितेना सत्संगम सलते सत्संग आप करके एक दिन जाओ दो दिन जाओ, सत्संग करने से आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। अब एक दिन गए बैठ जाए और उसके बाद आपने ये छिड़का चढ़े दूसरे को दे दिया हाल नहीं आपने चलना है तो गलती बोल की चलो मेहनत लगाओ करो। तब उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत से शोक दुख भगवान की कथा से दुखों को दूर करता है, आपके घर में सुख को प्रदान करती है। ये उन्होंने श्री सुखी भाग करने लगी। यद दर्शन क्या निहत्ता को स्वभाव यद साधना हमारी सही है तो बस करके नारद जी कहने लगे ज्ञान यज्ञम कृष्यामि शास्त्र कठोर। जिसने अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा करवा ली, जिनके घर में भगवान की कथा ये हो गई, अवश्य करके उसका घर फलीभूत होता है, भक्ति होती है, ज्ञान होता है, वैराग होता है, भक्ति को भाव ज्ञान व्यारा जीवन होते हैं। उसी प्रकार से उसके घर में सारी संपत्ति का विभाव करके देखो। आप लोग दुआ बोलते राम नाम के कारण सब धन डारो खोए मूर्ख जान गिर गओ दिन दिन धूम। हमने पैसे चढ़ाया जब ये फांसी है भगवान दे दे लेकिन भगवान देना नहीं चाहता। दो आदमी बेचारे पैसा से तंग आते बहुत परेशान रहते बहुत तैयार भगवान के मंदिर में कोई जगह गए कहने के भगवान ये काम करो हमें नंबर तो फंसवा दो, अच्छा नंबर फंसवा दो तो काम ऐसे काम करो कि हम बालों को देते हैं और आप लोग अपना कर दीजिए। भगवान ने कहा चलो जब हिम्मत बात नहीं आओगे तो कभी तो करेंगे के साथ दो जना होना होना लगता है बेटा पैसा। अब देखो भगवान की चतुरता देखियो, माँ से आए मंदिर में पहुंचे भगवान आपने बड़ी भारी कृपा कर दी हमारे ऊपर, इतनी कृपा नहीं करी होती तो काम हम पैसा, लेकिन हमसे ये आए हैं आपके से एक पहली बार इधर घर की अच्छी अच्छी लंबी लगी खेत करके कर लगे भगवान जितने पैसा हो जाएगी इसकी हो जाएगी तो मैं कहा वाली तरफ जोड़ दिया जहाँ से अब आगे वाले को सवाल भूल गए। अब तो ये करके काम हो गए कि चला की है हम पैसा जो फेंक रहे हैं जितने तुम्हारे को नहीं हो चले जाएंगे तुम्हारे और हमारे कहा भगवान बड़े शांत देख कोई बात नहीं है। अब ने पैसा के 2-5 रुपए जब लाख वो अब जैसे अरे बड़े आपने बड़ी अच्छी कृपा कर दी हमारे ऊपर, देखो जाए तो भगवान की दया है वो समझ ये दे रहे हमें। अब 2-5 चलेगा 2 माह मिल जाएगा बेचारे ने उठाए और अपने पीछा घरे चलो
दूसरों से बदमाश हो जाता। अब उन्हें अपनी बदमाशी क्या करी, अपनी मौज में लगे। भगवान को उन्हें बहुत अच्छी कमाल करते हैं, ये काम करो। हम तो ये है नहीं रंग के अच्छे पैसे या हम क्या कह रहे हैं कि हम पैसा ऊपर हम फेंक करते जितने ऊपर ले जाओगे तुम्हारे और साथ में जितने के लिए आगे फेंक दे उन्हें पैसा ऊपर हो भपता ऊपर पैसा कचरा में जैसे पैसा ऊपर हो फेंक सब पैसा धरती में गिरे उन्हें सब में कमाए पैसा लेकिन भगवान कितने दयालु हो, एक भी पैसा हम नहीं लगा पूरे तो माता से पैसा वहां चले गए लेकिन हम तो एक पैसा नहीं लगा। कहने का तात्पर्य हमको भगवान संपत्ति देता है लेकिन हम कितने के पढ़े हैं हम भगवान को नहीं देना चाहते। जो भगवान हमको देता है उस भगवान से हमारा इतना प्यार है, भगवान को हम देना नहीं चाहते, देना ही चाहते हैं। तो भगवान कितने बड़े दयालु कहा जाप तो इसी प्रकार से उन्होंने ये भगवान की कथा को आपने श्रवण किया है तो इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समान। भगवान ने यह कथा को आपके सामने वर्णन किया भाग्य में। इस प्रकार से ज्ञान करिष्यामि यथा कार्य, भगवान का यज्ञ का कार्य अपने घर में हो जाना चाहिए। जहाँ पर भागवत होती है वहाँ पर अनेक प्रकार की धर्मवर्षा होती है, दूसरी लोगों का होना होता है। नकारात्मक जो है क्रिया आपके घर से निकल जाती है, आपके घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। एक भागवत श्री श्री की भरत कहने के सुन चाहिए। इस प्रकार से कथा भागवत की कथा को विधि तंत्र कर्तव्यों माँ में अर्चिता, लेकिन इसमें पहले शादी कारण कैसी शादी बनना उसको भी ध्यान के हाथी उठे आदर करे आवत जाने तो ऐसे जन को जानियो परमेश्वर सोते। जब अपने घर में कोई आता है, कोई भी अपने घर में आता है तो हर सुख है आदर करें, हर सम्मान उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, प्रतिष्ठा दो। यदि भूखा है तो उसको भोजन कराओ, जलपान करवाओ, उसका आदर करो, तब वही आपके लिए भक्ति है। हर सबसे आदर करें आवत ध्यान जैसे जन को जानियो परमेश्वर से भगवान से आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने हो तुलसी बहाना जाइयो कंचन वरण से। जहाँ पर आओ आदर नहीं है वहाँ जाना जब तुम्हारे शरीर में इतनी है कोई आकर तो अतिथि और तुम्हारे लाने बोले को ये कि अतिथि देवो भव, अति भगवान को समान हो, अतिथि भगवान है। ना जाने किस देश में बाबा आ जाए भगवान आपके घर में जन्म हो रहा, अब भगवान किसी भी रूप में तुम्हारे घर का एक बार परिक्रमा करेंगे, किसी रूप में आकर के आपका परीक्षण करने आएंगे। तुम्हारी श्रद्धा हमारे प्रति अच्छी है, विश्वास हमारे प्रति तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारी लगन मेरे लिए अच्छी है, भक्ति तुम्हारी अच्छी है, यही देखने के लिए परमात्मा आएंगे। तुम किसी को भोजन कराते हो तुम भोग के अवश्य खाते हो, इसलिए अपन को किसी आए तो अपन को पहले बैठने के लिए कहना है, पहले वाणी फिर उसके बाद भैया जलपान करेंगे, फिर उसके बाद मन प्रसाद नहीं करता कोई बात की चिंता नहीं, लेकिन अपन को पूछने का कारण होता है। तब किसी जी उन्होंने कहा तब उसकी शोभा बढ़ती है, तब जाके करने का उसको पुण्य मिलता है। तो भागवती वार्ता जब भक्त्यादि ब्रजे तो कथा शब्दं समाकर्णो तंत्रिकं तरुणायते। भगवान की कथा के शब्द एक भी कान में पड़ जाए, एक श्लोक को अपने घर में हो जाए, एक श्लोक नहीं आगे हो जाए। जैसे कहा गया है कि एक घड़ी आदि दुनिया तुलसी चर्चा का अपराध है। एक घड़ी भगवान की कथा में बैठ जाओ, एक घड़ी नहीं बैठते तो आधी घड़ी बैठ जाओ, आधी घड़ी नहीं बैठती तो आधी दुनिया। अरे मात्र 5 मिनट भगवान के लिए निकालो, लेकिन जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से
कुछ समय सो निकालो प्रेम कल्लोना से। हमारी जो जीवन है हम एक मिनट के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम एक माया में बंधे हुए हैं और माया से हमको छूटने के लिए तो वेदांतान वेदस्त मंत्र सत्रो समुदया वेद वेदांत का सिद्धांत है। इसमें वर्ण गंगा आदि आदि चरण भगवान की क्रिया होगी। अब जय भी बोल क्रिया पर जय शब्दो न भाषक्तो सर्व शब्दो तथैव चाह। कहीं भी जयकार बुलाई जाती है प्रज्ञापन हो ऐसे जा। अब वो तो अपन अर्थ लगा ढोलकिया बजे तो पूरे काम सुनना पड़ा के दागरे होने लगी जो तो खूब काल लेगा न्याय हो पड़े तो के कार्य के चलते हैं तो पूरे काम समझे। और यदि भगवान की जयकार बोलने को ना हो आवे तो कहो न पड़े होना सुना पड़े तो देखो जी आपको बेरा करेंगे क्यों इतने जोर से भगवान की जयकार बोलना चाहिए सर इसका पूरा पाप अपना पाप तभी भगवान की जयकार के आपके शक्ति कार्य करता है। तो उन्होंने कहा गोपां तत्र रायन्ति शंभोदे चयन दीक्षिता नाथो दत्वा शंभवन्। नारद के द्वारा किया गया ये शब्द गुरुवा और अतिथि श्री सुखदेव जी महाराज है श्री राम सोनक आदि ऋषियों ने श्री सुखदेव महाराज के सुन करके उन्होंने कहा लव काम कर बोली वृंदावन हरि की। इसलिए आगे श्री सुखदेव महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण की कथा हम आपके सामने वर्णन करते हैं प्रेम के साथ में उसकी कथा को श्रवण कीजिए। उन्होंने कहा आत्मदेव ब्राह्मणास्तेको ब्राह्मण जी का आत्मा देव ब्राह्मण थे बड़े अच्छे थे वेद पाठ के नित्य कर्म करते थे। संतान की विहीनता थी उनके घर में संतान न होने के कारण बड़े दुखी थे और लेकिन पत्नी भी अलग जब उनके घर में कोई संतान नहीं थी संतान न होने के कारण बड़े दुखी थे और दुखी होकर के एक दिन गंगा जी के किनारे पर एक नदी के किनारे पर गए स्नान किया भगवान की थोड़ी सी भक्ति करी और अंत में मन का सोच लगे पीछे हट जा माइक के लगा सुबह काम सुना पड़ा ऐसा हुआ अरे बच्चे तो आज दो मिनट कीर्तन हो जाए कहना है कि ओ पापी मन करनी भजन बाद में प्यारे बसताएगा गुरु से
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विचार विचारे आत्मदेव ब्राह्मण वेदांत बुझाने पर संतान का सुख संतान का सुख न हो वैसे संतान से कई प्रकार की संतान से होना दुख दुख और ना होना भी सबसे ज्यादा 75% तो का हम 90 दे रहे हैं इस समय आदमी संतान से दुखी है। भगवान ने संतान दी है और संतान करने के बाद में भी मनुष्य दुखी है क्योंकि अपनी संतान श्रवण कुमार नहीं कर पाता और संतान होने के बाद में संतान धारण से पूछो कि उनको कितना कष्ट है। सास बहू की नहीं बन पा रहा, लड़का बाप की नहीं बन पा रहा। हमारे तो पतला